नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में एक और कदम हम आज बढ़ा रहे हैं और पहुंचे हैं इस वक्त सनशाइन कोचिंग सेंटर में। खास बात यह है कि लगातार बच्चों को बढ़ाने के लिए लगातार उनके परिवार के अभिभावक द्वारा लगातार मेहनत इसलिए की जाती है ताकि उनका बच्चा एक गोल को अचीव कर सके। ऐसे में हर वो व्यक्ति को शिक्षा इसलिए जरूरी पड़ जाता है क्योंकि जीवन के इस पड़ाव में शिक्षा का कितना बड़ा रोल होता है ये हम और आप लगातार देखते रहते हैं। ऐसे में इस वक्त जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो कुछ बच्चों से सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो लगातार गोल तय कर चुके हैं और अपनी आगे की पढ़ाई जो है शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में इस वक्त अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, क्या परसेंटेज लेकर आए हैं आप? 94.4। किस क्लास में? 10th में। कहीं ना कहीं जब आप इस तरह से एक मौके पर पहुंचते हैं और इस तरह से आपको एक सब्जेक्ट पर जब आप काम करते हैं और किस तरह का वातावरण मिलना जरूरी हो जाता है। 10वीं के बाद आज इस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं, कैसा रहा ये इस क्लास का माहौल? अभी तक तो बहुत सही रहा मतलब बहुत मोटिवेटेड फील करवाया टीचर्स ने, सबने, पेरेंट्स ने और फ्रेंड्स जो भी थे सबने बहुत मोटिवेट किया और डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ ज्यादा, तो उसने ज्यादा मोटिवेट किया इतने परसेंट अचीव करने में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब मोटिवेटेड फील हो रहा है आगे के लिए। देखिए, लगातार मेहनत आपकी तब काम करेगी जब आप सही जगहों पर रहते हैं। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर आपको लगातार काम करने का मौका मिलता है और उसके बाद जब आप सही जगह पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उन जगहों को तय करने के लिए आपको उन जगहों का रास्ता जो है खुद ब खुद मिलने लग जाता है। और ऐसे में जब यहाँ पर आते हैं तो और भी कुछ बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? अयान। किस तरह का रोल इस जगह से मिला? क्या खासियत थी इस क्लास की? फैकल्टीज अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छे करवाते हैं, ध्यान देते हैं सारे टीचर्स। ओके, टीचर्स के रवैये किस तरह से काम कर रहे हैं? डाउट पूछने में समझाते अच्छे से और बस। किस क्लास में? मैं 12th में। ओके, क्लियर कर लिया? हाँ। कितना परसेंट लाए? 93। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा? मतलब था, सपोर्ट तो था। पढ़ने नहीं बैठा तो बैठाते थे जबरदस्ती, वही काम आ गया। ओके, तो आज उनको कुछ कहेंगे आप, जो बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं, और उनको कुछ कहना चाहोगे जो बच्चे देख रहे हैं इस वक्त आपको? माँ बाप का कहना मान लो बहुत है और जो अच्छे से मेहनत कर लो, उतना हार्ड नहीं होता है, बस मेहनत की जरूरत होती है। बिल्कुल। देखिए, जब आप एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जब उसके बाद आपकी मेहनत रंग लाती है, बैठ जाइए आप, तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलती है कि लोग जो हैं वो अपने बारे में बताते हैं। रियलिटी ये है कि जब हम भी बच्चे रहे होंगे, जब आप लोग भी बच्चे रहे होंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं ये चीजें होती है कि लोग अपने फ्रेंड सर्कल और तमाम जगहों पर जाते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर पहुंचा तो ये सारी चीजें भी बात चल रही थी यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट करती है आपकी लाइफ को। कुछ और लोग भी हैं, आइए जानते हैं कि किस तरह से। क्या नाम है आपका? आयुषी। आयुषी जी, किस क्लास में है आप? 10th। तो किस तरह का ये जो क्लासेस में आप लोग पढ़ रही हैं, तो क्लास में पढ़ने के बाद किस तरह का रोल नजर आया क्लास का? इधर से फुल सपोर्ट मिलता है, सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, जो नहीं समझ में आता उससे दोबारा पूछने पर, बार बार पूछने पर भी उसका रिप्लाई आता है। जी, कहीं ना कहीं जब सवाल पूछते हैं तो मन में कई चिंता होता है कि पता नहीं सर कैसे रिएक्ट करेंगे, या मास्टर या मैडम जो भी है कैसे रिएक्ट करते हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम जितनी बार पूछेंगे सर उतनी बार बता देते हैं। ये अच्छी चीज है। हाँ। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बच्चों के मन में अक्सर होती है कि जब आप कुछ पूछते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, आप उसे क्लियर करने के लिए जाते हैं और उसका रिप्लाई अगर आपको प्रॉपर मिल जाए तो ये सारी चीजें आपके माइंड को असर करती है, आपकी पढ़ाई को प्रभावित करती है और सारी चीजें। चलिए, कुछ अभिभावक भी हैं इस वक्त, उनसे जानेंगे कि आखिर उनके बच्चे यहाँ पर जब आए हैं और उसके बाद उनके लाइफ में किस तरह के चेंजेस आए हुए हैं। क्या कहेंगी आप? सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सर को थैंक यू सो मच कहूँगी, क्योंकि एक्चुअली मेरा चाइल्ड जो था बहुत साय था। मैं भी डाउट थी तो कहाँ पे उसको डालूं 9th के बाद, बट तो मेरे को एक आइडिया आया और मैंने देखा रोड पे और यहाँ पे मैंने उसका एडमिशन करवाया। मेरा चाइल्ड का टैलेंट तो है, बट वो सही पे कैसे उसको एक्सप्लेन करेगा, एग्जाम में कैसे अपीयर करेगा या क्वेश्चन फॉर्मूला वगैरह कैसे मेंशन करेगा, वो डाउट था। तो यहाँ पे वो फ्रेंडली रहा और वो सब क्लियर करके 88% लाए वो। जी, खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ और थैंक यू मिथुन सर। जो बच्चे देख रहे हैं उनके परिवार के मतलब उनके पेरेंट्स को कुछ कहेंगे आप?
डेफिनेटली कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, कोई भी टाइम पे यहाँ पे सर को अगर आप बोलो एनी टाइम डे के टाइम पे आप बोल यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। मुझे तो बहुत सपोर्टिव लगते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे जो भी पढ़ेगा उसका हर डाउट और एग्जाम में जो तैयारी जैसे बच्चे को होती है करवा लेंगे सर। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? मोहसिन वाला और मैं सिलवास में रिंग रोड पे रहता हूँ। जी मोहसिन जी, खास तौर पर बच्चा जब कुछ अच्छा प्रदर्शन करता है उसके बाद आपको बुलाया जाता है कि भाई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, आपका कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अभी मेरा जॉब उमरगाम में है जी, मेरे को पता चला कि आज मेरे बच्चे का सम्मान होने वाला है, तो मैं उमरगाम से जल्दी निकल के इधर आ गया क्योंकि मेरे को मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना था इसके लिए। जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं एक लाइफ में ये चीजें होती है कि अभिभावक अपने बच्चों को उन जगहों पर भेजते हैं हाँ। जिन जगहों का वातावरण प्रॉपर हो। पढ़ाई में यदि आप पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं तो पढ़ाई के लिए अच्छा जगह होना चाहिए। किसी खेल कूद के लिए भेज रहे हैं तो स्पोर्ट्स के लिए वो लोकेशन प्रॉपर होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आए तो उसके बाद क्या चेंजेस नजर आया बच्चे में? मेरा बच्चा ऐसे पहले तो जो होम ट्यूशन होता है उसमें ही जाता था 9वीं तक। जी, बाद में 10वीं हम लोग ढूंढ रहे थे, मतलब गोगो का भी सोच रहे थे, मगर उसमें हम लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फिर यहाँ का हमको पता चला किसी मतलब रेफरेंस से, तो हमने फिर सर से भी बात किया पर्सनली। तो सर बोला आप बिंदास यहाँ पे एडमिट कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अयान का टेस्ट भी लिया, तो टेस्ट में उनको लगा कि बच्चा अच्छा काबिल है, तो उन्होंने तुरंत एडमिशन लेने का बोल दिया। हमने 10वीं में भी अच्छा रिजल्ट आया और 12th में भी उसने अच्छा रिजल्ट दिया उसने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोगों को मैं थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ, मिथुन सर को और इधर के टीचर्स को, तो उन्होंने बहुत अच्छा क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आज आपके फैमिली मेंबर्स बच्चे जब यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सपोर्टिव है यहाँ पे। हर वक्त पीटीएम होता है, हर वक्त बच्चों के बारे में अपडेट हमको मिलती है पेरेंट्स को। अटेंडेंस में लेट हुआ तो क्यों हुआ पूछा जाता है बराबर प्रॉपर हर चीज़ में, मतलब जो चाहिए एक पेरेंट्स को वो यहाँ से पूरा सपोर्ट मिलता है और बच्चों को भी हर तरीके से अप टू डेट किया जाता है। थैंक यू। तो ये थे बच्चे और तमाम उनके अभिभावक जो बता रहे थे कि आखिर किस तरह से बच्चे जो है लगातार अपने लिए मेहनत कर रहे थे और उसमें टीचर्स का किस तरह का रोल जो है वो इस कोचिंग सेंटर से लगातार मिल रहा था। यानी सनसाइन बच्चों को सनसाइन करने के लिए लगातार किस तरह से प्रेरित कर रहा है, ये भी यहाँ पर देखने को मिला। ये कुछ टीचर्स हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उन लोग किस तरह से बच्चों को लगातार जो सिखाया जा रहा है, किस तरह से उनसे प्रशिक्षण जो है बच्चों को दिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से बच्चे लगातार यहाँ पे आते हैं तो उनके मन में एक जहन में चीजें होती है कि यार पता नहीं हमारे जो टीचर्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। बच्चे जिस तरह से बच्चे सोच रहे होते हैं वैसे टीचर्स भी सोचते हैं हमारे बच्चे जो आएंगे उन्हें किस तरह से तैयार किया जाए। तो क्या खास चीजें रहेंगी इसमें? ये हर बच्चा डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, तो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड बच्चा कैसे है उस हिसाब से हम उनको पढ़ाते हैं, उस हिसाब से उनके डाउट सॉल्व करते हैं और उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसे उस चीज़ के लिए हम और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ताकि वो और ज़्यादा उस फील्ड में बेटर करे। जी, आप क्या सब्जेक्ट ले रही हैं आप? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। जी, तो किस तरह का जो ये चीजें यहाँ पर बच्चों को आप लोग लगातार सिखा रहे हैं और आज रिजल्ट बेहतर आया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत सारी मेहनत की है, बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है एंड टीचर्स की तरफ से भी बहुत मेहनत दिखी है एंड जो स्टेप्स लेने चाहिए थे वो सारे स्टेप्स लिए गए हैं। स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड भी किया गया। जी सर, क्या कहेंगे खास तौर पर जो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया है? सर, कुछ बच्चे हैं जो हमारे पास क्लास 11 से या क्लास 9 से भी पढ़ रहे हैं। तो मैंने जब पढ़ाया 11 और 12 और जब मैंने देखा उसका रिजल्ट देखा 94% लाया आयन हो रहा, तो वो जो पेरेंट्स की तरफ से अप्रिसिएशन हमें मिलता है वही हमारा सेटिस्फेक्शन। हम तो गाइडलाइन करते, पूरे साल भर बच्चों को गाइड करते हैं, मेहनत बच्चों को करना पड़ता है। उस रास्ते में हम हर वक्त उनके साथ रहते हैं, कोई भी डिफिकल्ट हो, कोई भी डाउट हो, हम उसको क्लियर करते रहते हैं और साल भर उनको कॉन्सेप्ट्स बताते रहते हैं, उसको मोटिवेशनल स्पीच देते रहते हैं जो कि बच्चे मोटिवेट होकर पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। देखिए, जब जिसकी शुरुआत जो होती है वो किस तरह से किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो डायरेक्टर के तौर पर आप लगातार उन चीजों की शुरुआत यहाँ से आप लोगों ने किया है, किस तरह की खुशी मिल रही है? क्योंकि एक सोचा जाता है कि एक शुरुआत आती है, अभी बहुत ऐसे तो नगर हवेली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो पहले से भी अपना नाम कमा चुके हैं और कई बड़े बड़े ब्रांडिंग को लेकर आ रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग तौर पर भी देखी जाए तो कई सारे
कंट्रोवर्सी, कई सारे एग्जाम्पल, कई सारे गोल जो है वो तय करने कहीं ना कहीं एक तरह का एक लक्ष्य बन जाता है। कैसा लग रहा है और किस तरह की चीजों को लेकर आप सिलवासा में आ रहे हैं? देखो, हमारे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग जेन्युइन है, मतलब फेक न्यूज या फेक जो देते हैं हम लोग उनको कुछ मतलब पेरेंट्स को कुछ बताते नहीं। जो भी है, जो रियलिटी में है वही रियलिटी में हम लोग बताते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेस का ये खासियत कि हम लोग वीक स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, ताकि वीक स्टूडेंट्स, हमारा मेन मोटो क्या है, वीक स्टूडेंट्स इंप्रूव होके उनका मार्क्स अच्छा आना चाहिए। और यही हम लोग का इस साल का रिजल्ट प्रूव किया, क्योंकि बच्चे वीक थे तो वीक से उनका इम्प्रूवमेंट प्रीवियस ईयर से एटलीस्ट 10 to 15% इंक्रीज हुआ है हर एक स्टूडेंट का। तो जो उसके लिए हम लोग इतने हैप्पी है इस साल की, इनके रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हुए हैं, ताकि सिलवासा में मुझे नहीं लगता, मतलब रिजल्ट्स तो आए हैं बट हमारा वीक स्टूडेंट्स का जो मोटो था वो फुलफिल्ड हो गया। दैट्स व्हाई वी आर सो हैप्पी। और ये इसका बैक जो भी सपोर्ट था हमारे स्टाफ मेंबर, नॉन टीचिंग स्टाफ और सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने भी हम लोग को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और यहाँ का स्ट्रेटेजीज ऐसा है कि अलग, मतलब दूसरे क्लासेस से अलग स्ट्रेटेजीज है जी। खास तौर पर जो लोग इस वक्त आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनके मन में भी कई सारे ऐसे सवाल होते हैं कि भाई हमारा बच्चा ऐसे कैसी जगह पे पढ़ाई करे जो उसका बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेगा, तो उन अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सर, हमारे यहाँ पे मैंने अभी भी बोला कि स्ट्रेटेजी हमारा ऐसा है कि पेरेंट्स मीटिंग, रेगुलर पेरेंट्स मीटिंग होता है, रेगुलर वीकली टेस्ट होता है, उसके मार्क्स हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए जाते हैं पेरेंट्स को, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि वो स्टूडेंट्स इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये हर एक दिन अपडेट हम लोग उनको पेरेंट्स को कॉल करके ही बोलते हैं। अगर मार्क्स नीचे आ रहा है तो हर टाइम उनको बुला के मीटिंग करता है, पर्सनल मीटिंग होता है या फिर उनका टोटल पेरेंट्स मीटिंग होता है, वो टाइम पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे फीस, अगर आप बाकी इंस्टीट्यूशन से कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे फीस बहुत अफोर्डेबल है, ताकि ईच एंड एवरी पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं हर एक जो पेरेंट्स है उनको यही बोलना चाहूंगा, एक बार आप क्लासेस को भी विजिट कीजिए, डिस्कस कीजिए, फीस भी कम है आपका, मतलब योर चाइल्ड विल बी द नेक्स्ट सनशाइनर ऑफ द ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे तमाम लोग जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से सनशाइन कोचिंग सेंटर के जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे वो किस तरह से बेस्ट प्रदर्शन किया और बेस्ट परसेंटेज जो है वो हासिल किया। ऐसे में अभिभावकों की खुशी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी कि आखिर बच्चा उनका किस तरह से बेहतर कर रहा है। और ऐसे में शिक्षक और जो तमाम यहाँ के कोचिंग सेंटर के जो भी लोग हैं वो सब ने बताया कि आखिर किस तरह की चीजों को लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि उनका बच्चा भी, यानी जो भी बच्चा यहाँ पर आएगा उनका भविष्य जो है उज्जवल बना रहे। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन, सिलवासा।